तो ऑलराइट एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कोड बैकन। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू हिट दैट बेल आइकन बटन, ठीक है। और आज से हम शुरू करने वाले हैं अपने चैनल पर जावास्क्रिप्ट की कंप्लीट सीरीज, ठीक है। और हर एक टॉपिक को हम कवर कर रहे होंगे, बेसिक से एडवांस हम देख रहे होंगे, ठीक है। पहले तो हम इनसे जा रहे होंगे जितने हमारे पास यहाँ पर W3 स्कूल वेबसाइट से हम कंप्लीट जो डॉक्यूमेंटेशन है इसको हम देख रहे होंगे, ठीक है। और यहाँ से हम हर एक टॉपिक को कवर कर रहे होंगे बेसिक से एडवांस तक। एरर्स के बारे में हम देख रहे होंगे और यहाँ पे आप देखेंगे फंक्शन, ठीक है। और स्ट्रिंग के बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में, तो हर एक चीज़ को हम ले जा रहे होंगे और बेसिक से एडवांस हम देख रहे होंगे। पहले हम बेसिक लेवल पे चीज़ों को कवर कर रहे होंगे और फिर हम एडवांस में कर रहे होंगे डाइव इन, ठीक है। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट इंट्रोडक्शन के बारे में। और यहाँ पे हम अपना बेस कोड ओपन कर लेते हैं। हमें क्या कर लेना है, सबसे पहले तो हमें इस तरीके से एक इंडेक्स डॉट एच फाइल क्रिएट कर लेनी है। और यहाँ पे आपको कोई एक फोल्डर खोल लेना है। मैंने यूट्यूब नाम से एक फोल्डर खोल रखा है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक फ़ोल्डर ओपन कर लेना है और उसको कुछ भी आप नाम दे सकते हैं या फिर आप इसी तरीके से इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल ओपन कर सकते हैं। मतलब नाम दे सकते हैं और इसे इसमें कोड कर सकते हैं। तो बेसिकली हमें क्या कर लेना है, सबसे पहले इस तरीके से कोड लिख लेना और यहाँ पे हमें लिख लेना है जावास्क्रिप्ट इंट्रोडक्शन, ठीक है। इस तरीके से। और तो बेसिक चीज़ें मैं आपको आज बता दूँ। मतलब वैसे तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि जावास्क्रिप्ट हमारे पेज में क्या-क्या काम कर सकता है, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं कुछ और चीज़ें आपको बता देता हूँ। जावास्क्रिप्ट का जो कोड होता है वो आप किस तरीके से अपने इसमें लिख सकते हैं एचटीएमएल फाइल में। तो सबसे पहला तरीका होता है, आप यहाँ पे इस तरीके से स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर आप अपने जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसे पहले ओपन कर लूँ अपने ब्राउज़र में, तो कुछ इस तरीके से हमारे पास आ रहा होगा और इसे मैं यहाँ से रीसेट कर देता हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक अलर्ट मैसेज भेजता हूँ, आपको इस पे ध्यान नहीं देना है क्या होता है, लेकिन इससे हम अपनी मतलब जो हमारा डॉक्यूमेंट होता है उस पे भी कोई भी अलर्ट मैसेज शो कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कोड बैकअप या फिर हम यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से। और अब अगर हम यहाँ पे जाएँ, तो अब से हमारे पास यहाँ पे एक अलर्ट आ रहा है हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो पहला तरीका होता है आप इस तरीके से लिख सकते हैं, जिस तरीके से हमने यहाँ पे लिखा है स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करके। इसके अंदर हम अपने जावास्क्रिप्ट कोड लिख सकते हैं, ठीक है। इसे आप अपने पेज में कहीं पे भी लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसे बॉडी के इस पे लिख सकते हैं टॉप पे, फिर भी आपको इस तरीके से आपका पेज काम करते दिखाई देगा। या फिर आप इसे इसी कोड को कंट्रोल एक्स करके अपनी हेड वाली फाइल में भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर ये आपको इस तरीके से आपका कोड देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसे हम यहाँ से इसे इस तरीके से उठा लेना है और यहाँ पे हम आ जाते हैं नीचे। तो पहला तरीका तो ये होता है। और हमने देखा था कि सीएसएस हम लिखते थे एक एक्सटर्नल, मतलब इसमें स्टैटिक फाइल हम क्रिएट करते थे। इसी तरीके से हम यहाँ पे भी अगर चाहें तो एक दूसरी फाइल क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होता है, आपको यहाँ पे सिंपली इस तरीके से src सोर्स लिखना होता है, ठीक है। और इसके अंदर आपकी फाइल का जो एड्रेस होता है वो आ रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या कर लेनी है, जो जितनी भी हमारी जावास्क्रिप्ट फाइल होती है वो डॉट जीएस एक्सटेंशन से शुरू हो रही होती है। तो हम यहाँ पे ऐप डॉट जीएस भी लिख सकते हैं, या ठीक है आप कुछ भी रख सकते हैं। लेकिन ऐप डॉट जीएस हम मेनली रख रहे होते हैं, या फिर आप स्क्रिप्ट डॉट जीएस भी रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐप डॉट जीएस इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या फिर हम क्या लिख सकते हैं, जो भी फाइल हमारी रूट में होती है अगर हमें एक्सेस करना है रूट से तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, रूट के अंदर हमारा ये देखना है, ठीक है, ये वाली फाइल ऐप डॉट जीएस। तो इस तरीके से हमने ये वाला कर लिया। और अब अगर आप यहाँ पे इस तरीके से अलर्ट लिखते हो और इसके अंदर आप मैसेज लिखते हो, तो अब आप ब्राउज़र में देखेंगे तो कुछ इस तरीके से हमारे पास हेलो वर्ल्ड आएगा। लेकिन आप देखते हैं हमारे पास अब कोड बैकन आ रहा है। हेलो वर्ल्ड इसलिए आया था क्योंकि इससे पहले क्या हो रहा था यहाँ पे, अगर हम देखें तो यहाँ पे मतलब ये वाला जो पेज था हमारा रिफ्रेश नहीं हो रखा था। अब हमने इसे रिफ्रेश कर दिया है तो आप यहाँ पे देखेंगे कोड बैकन हमारे पास आ रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा कोड काम करता है और इस तरीके से आप एक्सटर्नल फाइल का यूज़ करके अपना कोड लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी जावास्क्रिप्ट फाइल रहेगी जिसमें हम अपना कोड लिख रहे होंगे और ये हमारी ये है, ठीक है,
एचटीएमएल फाइल, जिसके अंदर हम अपनी फाइल को इस तरीके से ये कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं, या फिर आप इसी के अंदर लिख सकते हैं। फिर आपको ये एड्रेस यहाँ से डिलीट करना होगा, ठीक है? ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और साथ ही में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर आप ब्राउज़र में आएँगे तो हम इससे पहले ओके कर लेते हैं। आप यहाँ पे मतलब डेवलपर टूल्स का यूज़ करके वहाँ पे भी आप कोड कर सकते हैं। आपको क्या करना होता है, F12 पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके पास कंसोल विंडो खुल जाती है। अगर आपने एचटीएमएल में इसके बारे में देखा हो तो हम यहाँ पे एचटीएमएल में देखते थे, जब भी हम एचटीएमएल सीएसएस लिखते थे तो यहाँ पे हम सीएसएस के बारे में मतलब हमें पता चल रहा होता है हमारी सीएसएस में किस तरीके से चेंजेस करने हैं। यहाँ पे हम अपने एलिमेंट्स का थोड़ा ये देख सकते हैं, ठीक है? रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन के लिए भी हम इसे यूज़ कर रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से। और यहाँ पे आप कोई भी डायमेंशन ले सकते हैं किसी भी फ़ॉन्ट का, ठीक है? आप यहाँ पे गैलेक्सी का ले सकते हैं, आईपैड का ले सकते हैं। किस तरीके से आपकी जो वेबसाइट है उस फ़ॉन्ट में भी होगी, आप रिस्पॉन्सिवनेस यहाँ पे अपनी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपके लिए विड्थ हाइट दिखाई देती है, तो वो भी आप कंट्रोल कर सकते हैं रिस्पॉन्सिवनेस के लिए। तो यहाँ पे आप देखते हैं साथ में आपका जब भी आप पेज यहाँ से छोटा-बड़ा करते रहते हो तो यहाँ पे आपका ये आ जाता है, ठीक है? आपकी विंडो कितनी अभी मतलब उसकी विड्थ क्या है और हाइट क्या है, ठीक है? लेकिन साथ ही में हमारे पास जो एक कंसोल विंडो होती है, आप जो यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम अपना जावास्क्रिप्ट का कोड रन कर सकते हैं, ठीक है? ब्राउज़र में भी हम अपनी जावास्क्रिप्ट को रन कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से कंसोल में, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं भी यहाँ पे अलर्ट मैसेज लिखता हूँ, तो सेम वही काम होगा जो हम वहाँ पे कर रहे थे। यहाँ पे आप जो हम कोटेड ए यहाँ पे आपको लिख रहे हैं, ये आपको लिखना है, ठीक है? जो भी हमारी टेक्स्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है, वो जावास्क्रिप्ट में हम कोड के अंदर लिखते हैं। अभी के लिए आपको इसपे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, बस आपको इतना ध्यान देना है कि जब भी आपको अलर्ट मैसेज शो करे तो वहाँ पे आपको कोड उसके अंदर लिखना होता है, ठीक है? कोटेड के अंदर आपका टेक्स्ट आ रहा होता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमें लिखना है कोड बैकएंड और इस तरीके से, बस हमारे पास इस तरीके से मैसेज आया, ठीक है? और या फिर मैं यहाँ पे अगर कंसोल डॉट लॉग हमारे पास एक ठीक है, ये होते हैं। और इस मेथड की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जब भी हम कंसोल डॉट लॉग कर रहे होते हैं तो हमारी जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है इस कंसोल विंडो में प्रिंट हो रही होती है, ठीक है? यहाँ पे मतलब प्रिंट हो रही होती है, आप कुछ भी यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे प्रिंट करवाना है कंसोल लॉग, अब यहाँ पे हमारे पास ये टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन इस तरीके से प्रिंट होकर आ गई है, ठीक है? इसी को अगर हम अपने जावास्क्रिप्ट फाइल में लिखें इस तरीके से तो क्या होगा, पहले तो आपका ये आ जाएगा जो हमने अलर्ट यहाँ पे लिखा था, और उतने में हमारे पास कंसोल डॉट लॉग आ जाएगा। और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो आपका जावास्क्रिप्ट फाइल है जो भी उसके अंदर कोड होगा, वो सिर्फ आपकी मतलब जो डॉक्यूमेंट होगा उस जिस फाइल से लिंक होगा, जिस एचटीएमएल फाइल से लिंक होगा, उसी में रन कर रहा होगा ये वाला कोड, ठीक है? आप जाके यहाँ पे अगर कंसोल लॉग ओपन करते हैं, आप इंस्पेक्ट इंस्पेक्ट का यूज़ करके भी इसे ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास कुछ ये नहीं आएगा, ठीक है? जो भी आप लिख रहे थे वो कोड यहाँ पे प्रिंट नहीं होगा, ठीक है? तो इससे आपको ध्यान में रखनी है। और जब भी आप अपनी कंसोल विंडो को क्लियर करना चाहते हो तो कंट्रोल एल क्लिक कर सकते हैं और आपके पास हो जाएगा, ठीक है? इस तरीके से क्लियर। और साथ में आपका जो यहाँ पे ये वाला आइकन है, आप इस पे क्लिक कर सकते हैं, तो भी आपकी कंसोल विंडो जो क्लियर हो जाएगी। अगर आपको यहाँ पे कोई एरर आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो अभी उन पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे आपको दिखाई भी दे रहा है कि ऐप.js जो फाइल है उसकी दूसरी लाइन से हमें ये वाली जो स्टेटमेंट है प्रिंट होके आई है, ठीक है? यहाँ पे आप ये वाला कोड भी देख सकते हैं, जहाँ पे हमारी दूसरी लाइन में कंसोल डॉट लॉग लिखा हुआ है सोर्स के अंदर, ठीक है? तो इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। कंसोल पे हम आएँगे और यहाँ पे अगर आपके पास ये कंसोल अभी दिखाई नहीं दे रहा है इस तरीके से, अगर आपका कुछ इस तरीके से आपकी विंडो है, तो आप यहाँ पे इस पे क्लिक करके मोर टैब्स पे आप कंसोल पे आ सकते हैं इस तरीके से, ठीक है? और अगर आप चाहते हो कि ये आपके लेफ्ट राइट साइड में आनी चाहिए, तो आप यहाँ पे जो 3 डॉट्स हैं, इस पे क्लिक करके आप अपने डॉक साइड को इस तरीके से ऐसे कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि आपको अलग विंडो चाहिए अपनी कंसोल के लिए, आप इस तरीके से कर सकते हैं। आपको अलग विंडो मिल जाएगी आपकी कंसोल के लिए और यहाँ पे आपके ये हो गए, ठीक है, डॉक्यूमेंट। और वहीं पे अगर आपको इसे अपने इसके साथ रखना है, डॉक्यूमेंट के साथ इस साइड रखना है लेफ्ट साइड, तो आप इसे इस तरीके से रख सकते हैं। राइट साइड इस तरीके से, और अगर आपको चाहिए कि बॉटम साइड में है तो आप इसे इस तरीके से रख सकते हैं, ठीक है? वो आप पे डिपेंड करता है आप किस तरीके से इसे रखना चाहते हैं, ठीक है? तो मैं अभी के लिए इसे यहाँ पे राइट साइड में रखने वाला हूँ। और ये हमने बेसिक साइज़ के बारे में जान लिया, और अभी के लिए जो हमारा स्टार्टिंग कोड होगा उसे हम जितना भी हमारा स्टार्टिंग कोड होगा उसे हम अपने कंसोल विंडो में कर रहे होंगे और बाद में हम जावास्क्रिप्ट फाइल का यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है? और ये जो आपको एरर अभी दिखाई दिखाई दे रहे हैं, ये हमारी फ़ाइल का एरर नहीं है, ठीक है? जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारी फ़ाइल में हमारे लिए कोई एरर नहीं है। तो आप बेसिकली यहाँ पे जो ऑल लेवल्स हैं, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इस और वार्निंग वाले इसको यहाँ से इस तरीके से, और एरर्स को आप इस तरीके से ले सकते हैं, जिससे कि आपके पास जो वार्निंग एंड एरर्स कुछ भी अभी दिखाई नहीं देगा। आपके पास सिर्फ़ इन्फो आएँगे और जो आप इन्फॉर्मेशन प्रिंट करवा रहे होंगे और बस वो सारे होंगे, ठीक है?
इनके बारे में हम और आगे समझ रहे होंगे एरर्स किस तरीके से आपको ये करने होते हैं। लेकिन ये जो एरर्स आ रहे थे ये आपके पेज से रिलेटेड नहीं थे, इनके बारे में आपको कोई स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है? तो अभी के लिए इतना ही। और हमने बेसिक सा देख लिया किस तरीके से आप अपनी फाइलिंग कर सकते हैं, कंसोलेंडो का किस तरीके से करना है, ठीक है? तो इतना सा हमने बेसिक सा देख लिया। और अगर इसके बारे में इंट्रोडक्शन देखें तो जावास्क्रिप्ट क्या-क्या कर सकता है वो हम देख लेते हैं। जावास्क्रिप्ट के नीचे एचटीएमएल कंटेंट और जो हमारा एचटीएमएल कंटेंट होता है इसे जावास्क्रिप्ट की हेल्प से ये किया जा सकता है चेंज, ठीक है? और साथ ही में तो जावास्क्रिप्ट क्या करता है आप डबल कोट का भी यूज़ कर सकते हैं, सिंगल कोट का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? जावास्क्रिप्ट दोनों को एक्सेप्ट करता है, इसलिए आपको ध्यान में रखनी है। और यहाँ पे हमारे एचटीएमएल एट्रीब्यूट्स की वैल्यू भी जावास्क्रिप्ट चेंज कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इमेज का जो ये होता है सोर्स उसके अंदर का टेक्स्ट भी चेंज कर सकते हैं, किसी आईडी की वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है? जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके। यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे हमारी इमेज के सोर्स की वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक है? टर्न ऑफ, टर्न ऑन। तो यहाँ पे ये अलग-अलग इमेजेस हैं, लेकिन आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि ये बल्ब ऑन ऑफ हो रहा है, लेकिन रियल में यहाँ पे 2 इमेजेस हैं। एक तो जहाँ पे हमारा बल्ब ऑन है और एक जहाँ पे ऑफ है, ठीक है? तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और क्या कर सकता है हमारा ये जावास्क्रिप्ट की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, स्टाइल को सीएसएस स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। और एचटीएमएल एलिमेंट को हम हाइड कर सकते हैं, मतलब उसको स्टाइल डिस्प्ले नन करके। और ये हम किस तरीके से करते हैं आगे हम देख लेंगे, लेकिन अभी के लिए हमें बेसिकली ये जानना है जावास्क्रिप्ट क्या-क्या कर सकता है। वेयर टू हमने देख लिया किस तरीके से आप इसे कर सकते हैं, स्क्रिप्ट क्लिप क्या आप कर सकते हैं और आप हेड के अंदर इस तरीके से स्क्रिप्ट के अंदर। और ये हमने देख लिया। और एक एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल हमने क्रिएट करके देख लिया, उसके अंदर भी हमने अपना कोड लिख दिया। तो बेसिक सा हमने इतना देख लिया था। और तो ये चीज़ें हमने देख ली है। इसको हम अभी अगर यहाँ पे हैं, तो ये सारी चीज़ें हमने देख लिया। अब हम आगे बात कर रहे होंगे इस इन चीज़ों के बारे में, बेसिकली किस तरीके से काम करता है, ठीक है? जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट्स के बारे में हम बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन बटन अगर आप इस चैनल पे नए हैं, ठीक है?